बहुत लंबी जर्नी रही हमारी। मैंने इससे पहले जो है 64th में इंटरव्यू तक गई थी। उसके बाद फिर अभी 67 में मेरा फाइनल सिलेक्शन है। तो मेरे घर वाले और हम बहुत खुश हैं। और सबसे पहले तो मैं गुरुदेव को धन्यवाद करना चाहूँगी और मेरी मम्मी का दृढ़ संकल्प कि मुझे आगे बढ़ाना है। उनकी पढ़ाई जो है हमेशा कहती हैं कि उनका शादी के बाद जो है उनका 3rd ईयर का मार्क्स नहीं देख पाई और उनका फाइनल नहीं करवा पाए। तो इस वजह से उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि नहीं, मुझे पहले बच्चों को पढ़ाना है, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो उनका जो ये दृढ़ संकल्प था तो वो आज पूरा हुआ है। और मेरे पापा जी हमेशा मेरा सपोर्ट करते रहे हैं आगे बढ़ाने में। मेरे मौसा जी का बहुत सहयोग रहा है और मेरे नाना जी का भी बहुत बड़ा सपना था हमेशा कि आगे बढ़ूं। मतलब मेरी पूरी फैमिली जो है बच्चों को आगे बढ़ाने में, पढ़ाने में हमेशा आगे रहती है। मैंने यहाँ पूर्णिया में भी रह करके जैसे 64th का प्रिपरेशन किया था तो पूर्णिया से किया था। और मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करने गई तो उस समय मेरा बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया था। तो वहाँ पे मेंस और इंटरव्यू मैंने दिल्ली से ही खुद से प्रिपेयर किया था। अच्छा जी, तो शेड्यूल नहीं होता। जब पढ़ने गए हैं तो सुबह से शाम होता था, क्लासेस रहती थी और या फिर खुद से भी जो भी टाइम मिलता तो सिर्फ पढ़ाई को डिवोट था। बाकी सोने का जो टाइम होता है 6-7 घंटे वो सोना, बाकी पढ़ाई। अभी जो है 1162 है और ब्लॉक SC एंड ST वेलफेयर ऑफिसर के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। जिस पद के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें जो भी मुझे काम दिया जाएगा उसे मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी, ताकि मेरा जो सिलेक्शन हुआ है और जो भी मेरा कर्तव्य होगा, जो ड्यूटी होगी उसको फुलफ़िल करूंगी। और जिनसे लोगों का जो कल्याण जितना हो पाएगा मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि उसमें कोई कमी ना रह जाए। क्वालिफ़ाई करने के लिए बीपीएससी का जो है सिलेबस को ध्यान दें। उसके बाद जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पीटी के लिए अलग स्ट्रेटजी है, मेंस के लिए अलग है, लेकिन पढ़ना आपको होलिस्टिक पड़ता है। तो आप पहले होलिस्टिक तैयारी कर लीजिए। जब पीटी का टाइम आता है तो पीटी के लिए स्पेशल तैयारी कीजिए, मेंस के लिए स्पेशल तैयारी करिए, फिर मॉक इंटरव्यू के लिए करना होता है। तो जिस समय जैसा एग्ज़ाम का माहौल रहता है उस अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है। थोड़ा बहुत एक्स आर्मी है, मतलब आर्मी से 5 हैं। मेरी मम्मी है, मेरे पापा जी हैं और मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है और मेरी छोटी बहन है। बड़े हैं और मेरे से छोटी एक बहन है और सबसे छोटा मेरा भाई है। तो अब और सबसे बड़ी बात होती है कि जब आगे बढ़ जाते हैं कोई तो उनको देख के मोटिवेशन मिलता है। तो आई होप सो कि मेरे छोटा जो भाई बहन है और फिर जो कोई भी जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको शायद मोटिवेशन मिलेगा और वो भी आगे अग्रसर होंगे। से यही कहना चाहूँगी कि आपका जो भी लक्ष्य है उसके पीछे आप लगनशील होकर के अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मेरे केस में यही हुआ है, आपके केस में भी यही होगा। नमिता कुमारी है और मैं डिफेंस कॉलोनी रामबाग पूर्णिया से रहने वाली हूँ। संकल्प लिए कि बच्चे को आगे बढ़ाना है। हम जो है ग्रेजुएशन में फाइनल नहीं कर पाए, इसलिए मेरा ये रहा कि नहीं, शादी के बाद बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई ऐसा परिवार हो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हुआ कि नहीं, हम इसको अपने पूर्ण रूप से बच्चे को आगे बढ़ावें, अपने पैर पर हो जाएगी। इसके बाद उसका जो है सोचा जाएगा, किया जाएगा। इसलिए हम इसको आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन बराबर देते रहे और आज तक जो हुआ मेरी ये दृढ़ संकल्प के कारण अधिकारी बनी है। अब इससे ज़्यादा खुशी मेरा ये सपना था कि रेणु देवी